हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे बड़ी बात, दिल से खुश होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेएस प्रीलिम 2022 पेपर डिस्कस, ठीक है, जो कि हेल्ड हुआ था 31 जुलाई 2022 को, ठीक है। एंड हमने 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ था जेकेएस का, वो हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में डिस्कस कर लिया। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके चेक कर सकता है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 से लेके 50 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 50 to 100 क्वेश्चन। हमारा मोटिव सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना नहीं होगा, साथ साथ में हम एनालाइज भी करेंगे और आपको ये वीडियो देख के आपको पता चलेगा कि आप कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें जो आने वाला आपका जेकेएस प्रीलिम्स है, ठीक है, और कौन से टॉपिक थोड़ा कम फोकस करें। एंड वन मोर थिंग, सिलेबस एंड पैटर्न जो जेकेएस का है वो सेम है विद यूपीएससी। ये जो वीडियो होगी जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। So our first question is the comic book India's Women Unsung Heroes रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। ये जो बुक है किसने रिलीज की थी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। डिपिक्टेड द स्टोरीज ऑफ अनसंग वुमेन हीरोज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच। इन्होंने पूछा हमें नॉट करेक्टली मैच, हमें नेम्स दिए हैं और उनके स्टेट्स दिए हैं। रानी अब्बाका वो कर्नाटका से थी, जब मतनगिरी हजरा गुजरात से, बेलू नचिया तमिलनाडु। हमें पूछा है नॉट, इसका राइट आंसर है वो है बी, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड वो ठीक है। रानी अब्बाका कर्नाटका से ही थी, बेलू नचिया तमिलनाडु से थी, लेकिन जो मतनगिरी हजरा है ये गुजरात से नहीं थी, ये थी वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड ये है हमारी रानी अब्बाका, ठीक है, जो कहाँ से थी? कर्नाटका से, जिन्होंने पोर्तुगीज को क्या किया था? डिफीट, ठीक है। जी है बेलू नचियार जो कि तमिलनाडु से थी। और ये है हमारी मतनगिरी हजरा, जिनको कि ओल्ड लेडी गांधी भी बोला जाता है वेस्ट बंगाल के लोगों के द्वारा, ठीक है, क्योंकि जी गांधी के प्रिंसिपल्स को क्या करती थी? फॉलो, ठीक है। एंड जितने जो हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आप बताना कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल्स में होते हैं तो आप इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन करेक्ट करके आते। सेकेंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस इन इंडिया, ठीक है। आरबीआई और DSSII, आरबीआई नॉमिनेट्स, नो, आरबीआई नहीं नॉमिनेट करती है, इसको नॉमिनेट करती है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉन्ग। करंटली LIC GIC न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड हैव बीन डेजिग्नेटेड एज DSII इन इंडिया। दिस इज द राइट स्टेटमेंट, आप रीड कर सकते हैं। थर्ड, DSII आर परसीव्ड एज इंश्योरेंस आर that are too big or too important to fail. It is also the right statement. Our right answer is C, 2 and 3. इसको RBI नॉमिनेट नहीं करता है, कौन करता है नॉमिनेट? IRDAI। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमें दिए हैं कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें पता है कुछ जीवों के लिविंग थिंग्स के नेम दिए हैं। हमें बताया कि इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के रीड करके बताओ कि कौन सा इसमें से हो सकता है, ठीक है। It is a large pale water bird declared threatened species by IUCN. They live in lowland freshwater brackish marine wetlands. Nematode infestation is one of the major threats to this species. Nematode क्या worm थी, इसके infestation से क्या होता है? major threat है उस species के लिए। इसका right answer है वो C, spot bellied pelican। ये है हमारा spot bellied पेलिकन। और ये देखो ये क्या था? उस टाइम पे न्यूज़ में था। जितनी भी स्पीसीज न्यूज़ में वो आपको पेपर में आने के चांसेस होते हैं। जरूरी नहीं कि हर स्पीसीज आपको लर्न होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। पैरासाइट, नेमाटोड, इन्फेस्टेशन, ठीक है, ये आ गया आपका। एंड IUCN स्टेटस नियर थ्रेटन्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Oil shale refers to hydrocarbons that are trapped in formation of shale rock. Shale rock is a rock that contains a compound called kerosene which is used to make oil. Tight gas is known as shale gas.
हम जानते हैं कि थर्ड जो है वो राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि शेल गैस को टाइट ऑयल बोलते हैं, तो थर्ड क्या ये हो गया रॉन्ग, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स है ये इन्होंने क्या कर दिए हैं एक दूसरे के साथ इंटरचेंज। देखो जो ऑयल शेल है वो क्या है रॉक है, ऑयल शेल क्या है वो क्या है रॉक, ठीक है, और शेल ऑयल क्या है वो क्या है हाइड्रोकार्बन, शेल ऑयल क्या है हाइड्रोकार्बन, डिफरेंस है इसमें ऑयल शेल और शेल ऑयल में, ठीक है। सो ये दोनों क्या होंगी रॉन्ग स्टेटमेंट्स, सो हमारा राइट आंसर क्या है ओनली थर्ड डी आंसर। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ई रुपये। सो हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ई रुपये इज ए वाउचर टू फैसिलिटेट कैशलेस पेमेंट, यस इट इज ए वाउचर दैट फैसिलिटेट्स कैशलेस एंड कंटैक्टलेस पेमेंट्स, ठीक है, पेमेंट्स मेथड। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट, सो हमें राइट ही पूछी है तो फर्स्ट राइट है, तो ये तो हो नहीं सकती, ए सी या डी हो सकता है। सो सेकंड स्टेटमेंट है इन सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ई रुपये कैन बी परमिटेड फॉर कैश आउट और कैश बैक एंड रिडम्पशन। अगर आपको इसका नहीं पता फिर भी आप क्या करो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है हमें कोई स्टेटमेंट नहीं भी पता होती फिर भी हम आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो थर्ड स्टेटमेंट द NPCI National Payment Corporation of India has boarded banks that will be the issuing authority for e-rupee both. So yes, it is the right statement. NPCI क्या है issuing authority है e-rupee की। So third क्या right, third क्या है 1 and 3 किसमें सिर्फ D, तो D is the right answer। हमें सेकंड की जरूरत ही नहीं पड़ी कि वो ठीक है या नहीं है, जहाँ हमें आता है या नहीं आता है, ठीक है। लेकिन सेकंड क्या थी वो रॉन्ग स्टेटमेंट थी। Question number 6, consider the following features of recently enacted medical termination of pregnancy amendment act 2021, ठीक है। जो जितने भी हम अभी तक 6-5 क्वेश्चन किए हैं जो सारे क्या है करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन हैं। सो हमें इसके रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट, ये हमेशा देख लेना कि करेक्ट पूछिए इनकरेक्ट पूछिए। सबसे पहले इनहांसिंग दी अपर जेस्टेशन लिमिट फ्रॉम 20 to 24 वीक्स फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन, यस स्पेशल कैटेगरी ऑफ वुमेन्स के लिए कितना वीक कर दिया गया है 24 वीक्स, ठीक है। राइट स्टेटमेंट बी नहीं हो सकता। द अपर जेस्टेशन लिमिट इज नॉट टू अप्लाई इन केसेस ऑफ सब्सटेंशियल फ्यूटल अबनॉर्मेलिटीज डायग्नोस्ड बाय मेडिकल बोर्ड। अगर कोई अबनॉर्मेलिटीज हैं तो वो ये वाला जो लिमिट है ये उसमें फॉलो अप्लाई नहीं की जा सकती, ठीक है। तो राइट सेकंड इज आल्सो द राइट स्टेटमेंट 1, 2 and 3। इसका राइट ऑप्शन क्या है डी 1, 2 and 3। 3 क्या है द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव्स हैव बीन एक्सटेंडेड टू वुमेन एंड देयर पार्टनर्स, ठीक है। सो 6th का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल कंपैक्ट फॉर माइग्रेशन, ठीक है। इसके लिए हमें क्या दिए स्टेटमेंट्स और हमें पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट्स। द ग्लोबल कंपैक्ट फॉर माइग्रेशन इज द फर्स्ट एवर UN ग्लोबल एग्रीमेंट on a common approach to international migration in any its dimensions, ठीक है। एंड देखिए ये फर्स्ट एवर UN ग्लोबल एग्रीमेंट है, ये क्या हमारी राइट स्टेटमेंट। सो हमारा सी नहीं हो सकता। GCM इज लीगली बाइंडिंग, नहीं ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग NOT, ठीक है। सो हमारी 2 क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट, 2 रॉन्ग स्टेटमेंट। सो थर्ड क्या न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद GCM इज ग्लोबल कंपैक्ट फॉर माइग्रेशन, राइट इट इज द राइट स्टेटमेंट। सो हमारी जो राइट स्टेटमेंट क्या है कौन कौन सी है 1 and 3। सो ऑप्शन इसका क्या है वी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स दिए हमें पूछिए करेक्ट। द थीम ऑफ सेमिकॉन इंडियाज कॉन्फ्रेंस इज कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। सो ये है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और ये थीम क्या है राइट, यही थीम थी उस टाइम पे। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। सो हमारा जो राइट स्टेटमेंट है इसकी वो है डी 1 and 2। सो अभी आप सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा बहुत। 9th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग RODTEP स्कीम, ठीक है। ये इट इज ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट स्कीम दैट रिप्लेस द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। दिस स्कीम reimburses
करंटली अनरिफंडेड सेंट्रल स्टेट लोकल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। सो हमें पूछी है ये 2 स्टेटमेंट्स और हमें पूछी है कि करेक्ट कौन सी है। सो हम देखते हैं फर्स्ट, yes it replaced MEIS merchandise exports from India scheme and second one it refunds, क्या बोला है रिफंड, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है अनरिफंडेड ठीक। सो हमारी जो राइट स्टेटमेंट है वो है 1 एंड सेकंड हमारी क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट एंड हमें पूछिए करेक्ट, तो इसका आंसर है A 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10th, कंसीडर द फॉलोइंग statements is not one of the functions performed by the Indian Computer Emergency Response Team CERT-IN, मतलब इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। हमें पूछा है कि इसका नॉट ए फंक्शन, इनमें से वो एक फंक्शन नहीं है, बाकी फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ए कलेक्शन एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट्स, ये तो हमें लग रहा है कि होगा, ठीक है। फोरकास्ट एंड अलर्ट्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, यस, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग विद इंटरनेशनल प्राइवेट साइबर एजेंसीज, ये ऐसे ही लग रहा है थोड़ा। दी एमरजेंसी मेजर्स फॉर हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, यस। सो इसका जो रॉन्ग आंसर है हमें पूछा है नॉट ए फंक्शन, सो इसका राइट आंसर है वो सी, ये इंटरनेशनल प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता है। लेकिन आई नो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तब आपका इतना दिमाग नहीं चलेगा, उस टाइम पे नहीं आपको लगेगा शायद ये फंक्शन नहीं होगा, शायद ये वाला फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th, consider the following statements regarding base and means advances. So base and means advance क्या होता है? It is facility for both center and state to borrow from the RBI. Yes, RBI से both center and state क्या कर सकते हैं? borrow कर सकते हैं, ठीक है। So first क्या है? right, so B नहीं हो सकता। Second, these borrowing are meant purely to help जो हमारे लॉन्ग टर्म मिसमैचेस हो जाते हैं ना सेंटर और स्टेट्स के, ठीक है, कैश फ्लो में ऑफ दियर रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स, उनको बैलेंस करने के लिए स्टेट एंड सेंटर क्या करते हैं? आरबीआई से वारो। सो राइट सेकंड भी क्या है? राइट स्टेटमेंट। सो सी नहीं हो सकता। द इंटरेस्ट रेट ऑन WMA इज रेपो रेट ऑफ द आरबीआई। सो रेपो रेट भी हो सकता है, रेपो रेट -1% भी हो सकता है, ठीक है। सो इसका जो थर्ड स्टेट वो है रॉन्ग। सो इसका जो फर्स्ट एंड 1 एंड 2 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए आप डिफ़िकल्टी लेवल चेक कर सकते हैं कि इतने भी स्टेट पीएससी के कंपैरिजन में जेके पीएससी का जो पेपर है वो बड़ा ज़्यादा क्या आ रहा है? डिफ़िकल्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू दी 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें पूछा है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। दिस अमेंडमेंट सीक्स टू रिस्टोर द पावर आप स्टेट गवर्नमेंट की पावर को क्या करता है? ये अमेंडमेंट रिस्टोर करता है टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सो दिस इज राइट स्टेटमेंट। It allows state to maintain a separate state list for SEBC reservation, मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या करें? रिजर्वेशन क्रिएट करें। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बोथ वन एंड टू, दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक। क्वेश्चन से ये पता चलता है कि जितने भी आज तक अमेंडमेंट्स हुई हैं वो हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट, सारी की सारी नहीं, जो इंपॉर्टेंट्स हैं जैसे राइट टू एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट से लाया गया, ठीक है। सो मेन जो आपकी अमेंडमेंट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। So 13th question, RUAV 200 a coaxial rotor helicopter drone to be used as a mule drone for high altitude logistics operations by the Indian Army is developed by Hindustan Aeronautics Limited, DRDO's ADE and Indian Institute of Technology। find the correct one। कौन सा IIT ने इसमें हेल्प की थी? तो वो इसका राइट आंसर है B, IIT कानपुर। क्वेश्चन नंबर 14, now with reference to Swamitwa scheme consider the following statements। it is launched by Ministry of Housing and Urban Affairs, no, Ministry of पंचायती राज, ठीक है, wrong statement। it is centrally sponsored scheme, no, centrally sector scheme, ठीक है, wrong statement। it aims to allow citizens to use their property as a financial asset for taking loans and other financial benefits, ये भी wrong है, ठीक है। सो तीनों के wrong, लेकिन हमें पूछा correct। सो आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उन्होंने पूछा था नॉट,
करेक्ट या कुछ और पूछना था, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारी क्या हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। आप इधर से देख सकते हैं स्वामित्व क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है नेशनल पंचायती राज डे पे लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। सो जितनी भी स्कीम्स अभी न्यूज़ में है वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 विद रेफरेंस टू ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ONDC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें पूछा है विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का इनिशिएटिव, ठीक है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT। सो फर्स्ट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इट इज ए ग्लोबली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव दैट एम्स टू डेमोक्रेटाइज डिजिटल कॉमर्स। यस, इट इज द राइट स्टेटमेंट। It is modeled around the UPI Unified Payment Interface Project. It is also the right statement. So right statements कौन सी हैं, 2 and 3. Option B is the right answer. Question number 16. शिरूर मठ केस जजमेंट ऑफ 1954 which was recently in न्यूज़ में थी, ठीक है, इज रिलेटेड टू किसके साथ रिलेटेड है ये। सो इसका राइट आंसर है डी, द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मीन्स कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस एसेंशियल है और कौन सी नॉन एसेंशियल है, ठीक है। हर एक जो रिलीजन होता है उसमें क्या होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसी बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं कि यो क्या होते हैं उस रिलीजन के लिए क्या होती हैं, एसेंशियल होती हैं। जैसे क्या सती प्रथा जो वो हिंदू रिलीजन के लिए एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल, ठीक है। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी आंसर, ठीक है। सो आपको मैक्सिमम 1.5 ईयर का करंट अफेयर पता होना चाहिए, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे तो 1 ईयर, लेकिन 1.5 ईयर तक पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आपका एग्जाम अगर आ रहा है जुलाई में, तो आपको 2022 और जो ये जून तक जितना भी करंट अफेयर होगा 2023 का, ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 consider the following statements. The Andaman and Nicobar Command ANC is the first and only tri-service theater command of the Indian Armed Forces based at Port Blair in the Andaman and Nicobar Islands. ये क्या है, राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। The CINCAN is a 3-star rank officer from the 3 services in rotation who reports directly to the Chief of Defence Services India CDS in New Delhi. ये भी आपकी क्या है, राइट स्टेटमेंट। सो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, बोथ 1 and 2। तो अभी यहाँ आपने मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट में सेक्शन में कि हमारा जो प्रेजेंट CDS है वो कौन है इंडिया के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क अप्रूव्ड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेटेड है फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क, ये है ए लम्हटा मध्य प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन दिया है, ठीक है। इन अशोकास टाइम बैरी घोषा वाज रिप्लेस्ड विद धमाघोषा। पहले तो हमें पता होना चाहिए वैरी घोषा और धमाघोषा हैं क्या। सो वैरी घोषा का मतलब होता है साउंड ऑफ वार ड्रम्स, ठीक है, मतलब वार की सिचुएशन, और धमाघोषा होता है साउंड ऑफ पीस, ठीक है। सो यस, इन द अशोका टाइम बैरी घोषा साउंड ऑफ वार वाज रिप्लेस्ड विद साउंड ऑफ पीस। आफ्टर अशोका's accession to the throne, अशोका fought a major war, उसने एक बार लड़ी थी जिसका नाम क्या था, कलिंगा बार। यस, सो 19 का जो ए है वो क्या है, बोथ ए एंड आर क्या है, दोनों ट्रू है और आर क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसी के बाद उसने क्या किस रास्ते पर अशोका चला था, इसी बार के बाद धमाघोषा पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमें क्या दिए, संस्कृत टर्म्स दिए हैं और हमें बताया कि ये क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वेलन बेघाई, शाला बोगा, देवादत्ता, पलाइच चंदन, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इनमें से आपको किसका पता होगा, शायद शाला, पाठशाला बोलते हैं, पाठशाला। तो ये क्या है, लैंड गिफ्टेड टू स्कूल्स, ठीक है। 1 with D, सो 1 with D, सॉरी 2 with D, ठीक है, 2 with D। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये नहीं, आंसर खुद ब खुद आ गया, ठीक है। देवादत्ता, ये भी आपको पता चल रहा होगा कि लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। 3 क्या है, विद ए, यस। और 1 क्या है, बी। वेलन बेगाई क्या है, लैंड गिफ्टेड टू जो नॉन ब्राह्मण पीसेंट्स होते हैं उनको जो लैंड ग्रांट करते हैं उसको बोलते हैं हम वेलन बेगाई। और पंचचंदनम क्या होते हैं, 4th लैंड गिफ्टेड टू जैन इंस्टीट्यूशन को जो लैंड देते हैं वो उसको हम बोलते हैं पलचंदनम, ठीक है।
प्रोनाउंस में कुछ गलतियां हो रही हैं क्योंकि ये संस्कृत टर्म्स होती हैं, ठीक है। अभी हमारे क्वेश्चंस हो गए हिस्ट्री के स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द इंटायर हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत देयर वाज ओनली वन सुल्तान हु वॉलेंटरी abdicated his throne and moved to a small town away from Delhi. Which one of the following personalities is related to this? So दिल्ली सल्तनत की पूरी हिस्ट्री में एक ही ओनली वन सुल्तान था जिसने वॉलेंटरी अपनी जो थ्रोन था उसको छोड़ के वो दिल्ली से दूर चले गए थे। तो वो कौन से राजा थे? बी आलम शाह सैयद डायनेस्टी। 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कुशानास, ठीक है। कुशानास के बारे में हमें स्टेटमेंट्स दिए, हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। The founder of the Kushana dynasty was Confucius I. Yes, right answer. Right statement. The Kushanas were a branch of Yuchi tribe. Yes. ठीक है. They issued gold coins with the of Lord of Whole World. ठीक है, इन्होंने काइन इशू किए थे गोल्ड के जिसमें टाइटल क्या था? लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स क्या है? हमें राइट स्टेटमेंट्स दी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। Question number 23. Consider the following statements regards judicial organization in the time of British. First statement, Cornwallis established courts of circuit. Courts of circuit क्या Cornwallis ने establish की थी? Yes, इसने ही की थी. Which were formed to deal with civil cases only. नहीं, civil cases नहीं, क्रिमिनल केसेस आल्सो, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। विलियम बेंटिक अबॉलिश्ड द सर्किट कोर्ट्स। क्या विलियम बेंटिक ने सर्किट कोर्ट्स को अबॉलिश किया था? यस, इन्होंने ही किया था। जो इसका जो हमें पूछा, इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो ओनली टू ओनली, ठीक है। तो ऑप्शन बी दी करेक्ट आंसर। वन क्यों नहीं? क्योंकि सिविल इन्होंने बोला ओनली सिविल केसेस, लेकिन क्रिमिनल केसेस के विद भी डील करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, Which of the following events happened during the period of Lord Baron Hastings? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसका टाइम पीरियड क्या था इंडिया में। तो इनका टाइम पीरियड था 1772 से लेके 1785 तक, ठीक है। ये पूछ रहे कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, ठीक है, इनके टाइम पीरियड में, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में। तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सालबाई ये हुई थी 1782। तो यस, ये इनके टाइम पीरियड में हुई थी। वन, सो ए भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता, ठीक है। आयरकुटी डिफीटेड हैदर अली एट पोर्टो नोवो, ये भी हुआ था 1782। तो 2 हो सकता है, ठीक है, 2 दोनों में है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम ये हुई थी हमारी 1792 में। तो ये जो ट्रीटी हुई थी ये इनके लॉर्ड बैरन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में नहीं हुई थी। सो ओनली 1 and 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, दिस संगम लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स नेम्ड नरेटिव एंड डाइडैक्टिक, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नरेटिव टेक्स्ट ये होते हैं किला कानाकू और 18 माइनर वर्क्स होते हैं। जब डिडाक्टिक टेक्स्ट क्या होते हैं? मिल कानाकू और 18 मेजर वर्क्स होते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, नाइदर 1 नाइदर 2, क्योंकि ये जो नरेटिव ये है डाइडैक्टिक की डेफिनेशन और ये है नरेटिव टेक्स्ट, ठीक है। नरेटिव होते हैं वो 18 मेजर होते हैं और डाइडैक्टिक होते हैं 18 माइनर होते हैं, ठीक है। संगम लिटरेचर, ठीक है, कैन रेफरली बी डिवाइडेड इनटू नरेटिव एंड डाइडैक्टिक। और जो नरेटिव टेक्स्ट होते हैं वो 18 मेजर वर्क्स हैं और एंड डाइडैक्टिक वर्क्स क्या है? 18 माइनर वर्क्स हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विद रेफरेंस टू गुप्ता लैंड एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म्स मारू एंड पेनकिला डिनोट। मारू एंड पेनकिला टर्म्स गुप्ता लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिनोट करती हैं? लैंड क्लासिफिकेशन, लैंड मेजरमेंट यूनिट्स, टैक्सेस इम्पोज्ड बेस्ड ऑन लैंड टाइप्स, लैंड टेन्योर सिस्टम। सो इसका राइट आंसर है ए, लैंड क्लासिफिकेशन। मारू एंड पेनकिला के यहाँ लैंड की क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मुगल पीरियड पेंटिंग्स। दसवंत एंड बसवंत वर 2 फेमस पेंटर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। यस, इट इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। दसवंत और बसवंत दोनों फेमस पेंटर थे अकबर की कोर्ट के। ड्यूरिंग शाहजहांस रीन मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ।
ये तो आई थिंक सभी को पता होगा कि शाहजहां नहीं, जहांगीर के टाइम पे मुगल पेंटिंग जो थी वो अपनी हाइट्स पे थी। सो ऑप्शन जो हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, सो राइट आंसर हमारा क्या है, ए, वन ओनली। 28 द अर्ली मेडिवल संत बसाभाना बिलोंग्ड टू, ये जो संत थे बसावाना ये कौन से ट्रेडिशन को बिलोंग करते थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, Birasaiva tradition. 29 the idea of Swdeshi and boycott of foreign goods spread all over the country. In this context, consider the following statements. हमें पूछिए correct statements, ठीक है? The Indian National Congress took up the Swdeshi call in Banaras session बीच में प्रेसाइडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप सभी को पता है कि स्वदेशी कॉलिन जो है वो 1905 बनारस सेशन में ही अडॉप्ट किया गया था, जिसको कि प्रेसाइड किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। सो फर्स्ट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी आना था इधर, ठीक है। द मूवमेंट वाज प्रेसाइडेड ओवर इन बंगाल बाय सैयद हैदर राजा। जो मूवमेंट बंगाल में किसने प्रेसाइड किया था? तो ये किया था बिपिन चंद्र पाल, अश्वनी कुमार दत्ता एंड अरविंदो घोष जी ने, ना कि सैयद हैदर राजा जी ने। सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? रॉन्ग। सो ना फर्स्ट ना ही सेकंड, नाइदर वन नाइदर टू हमें पूछी थी करेक्ट, लेकिन दोनों की दोनों क्या है? नॉट करेक्ट, ठीक है। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लेक्स लोकी एक्ट 1850। सो किसके लिए लाया गया था लेक्स लोकी एक्ट 1850? इट वॉज प्रोटेक्ट टू ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, इट वॉज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, प्रोवाइड द राइट टू इनहेरेंट प्रॉपर्टीज टू हिंदू कन्वर्ट्स क्रिश्चियनिटी, इम्पोज द कंडीशन ऑन इंडियन सोल्जर्स टू सर्व आउटसाइड। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ये लेक्स लोकी एक्ट क्या बोलता था कि जितने भी जो हिंदू हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं अगर क्रिश्चियन में, तो जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज का राइट है वो उनको प्रोवाइड करता था। कौन सा एक्ट? लेक्स लोकी एक्ट 1850। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आई थिंक आपको क्वेश्चन क्या लगेगा? थोड़ा इजी, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमें एंशियंट साइट्स दी हैं और हमें बताना है कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग क्या क्या मिली है उधर से हमें। सबसे पहले है लोथल। तो लोथल क्या है? लोथल को सबसे पहले हमें पता है डॉकयार्ड है ए विद 2, ए विद 2, ए भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर सामने खुद ब खुद आ गया, ठीक है। बी क्या है? 1। कालीवंगा से हमें क्या मिली है? प्लोड फील्ड। धोलावीरा C4। धोलावीरा से क्या हमें मिली है? एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिली है? डांसिंग गर्ल, ठीक है। 32 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलो। अर्थशास्त्र हमें पूछिए करेक्ट, ठीक है। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र इज ए मेजर सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ मौर्यन एज। जो मौर्यन राजाओं की किंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो मौर्यन एज थी उस टाइम पे जितना जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो किससे मिलती है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र थे, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। दी इंफॉर्मेशन गिवन बाय इंडिका, जो मेगास्थीन ने जो इंडिका लिखी थी, इज सप्लीमेंटेड विद अर्थशास्त्र। यस, ये भी क्या है? राइट स्टेटमेंट है। थर्ड, द अर्थशास्त्र डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस टू मौर्यस दियर एम्पायर, चंद्रगुप्ता, पाटलिपुत्र, मतलब इनके बारे में कुछ भी, उनके एम्पायर के बारे में अर्थशास्त्र ने कोई रेफरेंस नहीं दिया है। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अर्थशास्त्र और मौर्य के बारे में लिखा है। तो आप 3 को क्या करोगे? रॉन्ग, और 3 रॉन्ग करके बी ऑप्शन को टिक करके आ जाओगे। लेकिन ये क्या है? गलत है, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर ए, 1, 2 एंड 3। क्यों? क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यन एज के बारे में, लेकिन कौटिल्य ने अपने शास्त्र में कोई भी एम्पायर का जिक्र नहीं किया है, ना कि कोई चंद्रगुप्त का नाम लिखा है, ना पाटलिपुत्र का। इनके नेम्स वगैरह, उनके एम्पायर का हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगता है अर्थशास्त्र से। सो 32 का राइट आंसर क्या है? ए, 1, 2 एंड 3। 33 वट सेट ऑफ 3 टेक्स्ट, कौन से 3 टेक्स्ट हैं जिन शंकराचार्य काल प्रस्थन अत्रि, ठीक है, जिनको शंकराचार्य क्या बोलते थे? उन तीनों टेक्स्ट को प्रस्थन अत्रि, ठीक है। वेदास उपनिषद, भगवद गीता, महाभारत, ब्रह्मणास, उपनिषद भगवद गीता, ब्रह्मणास, वेदास, रामायण एंड उपनिषद। आपको क्या लगेगा? वेदास जो जरूर होंगे, आप इनको कट करके आ जाएंगे, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है सी, उपनिषद, भगवद गीता एंड ब्रह्म सूत्र,
ठीक है, ये 3 टेक्स्ट थे जिनको शंकराचार्य जी क्या बोलते थे, प्रस्थान अत्रयी। ठीक है। 34 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट आया था जो 1813, ये जो हमें स्टेटमेंट्स दिए हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है विद रिस्पेक्ट टू चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, करेक्ट पूछी है। It ended the trade monopoly of East India Company in India except for trade in tea and trade with China. Yes, इसने क्या किया था, मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कर दी थी, एंड कर दी थी, लेकिन जो टी में इंडिया में मोनोपोली थी वो अभी भी थी, और चाइना के साथ जो ट्रेड होता था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की उधर मोनोपोली थी। फर्स्ट ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू एंटर इन इंडिया। यस, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने ये बोला था, ठीक, अलाउ किया था इनको। सेकंड, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने जितनी भी इंडियन टेरिटरीज जो कि जीती थी वो अब किसकी सोवरेनिटी में हो गई थी, ब्रिटिश क्राउन के। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, राइट स्टेटमेंट्स हैं, और 32 का जो राइट स्टेटमेंट है वो है टी, डी 1, 2 एंड 3। सो आपने अभी तक ये नोटिस किया होगा कि सिंपल जो वन लाइनर क्वेश्चंस है वो बहुत कम है। ठीक है, लेकिन जो जितने स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस हैं जिस सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है। 35 मैच द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटीज विद दिस सेक्शन ऑफ द अर्थ। हमें क्या दिए हैं जी, अर्थ की लेयर्स दी हैं, क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, 1, 2, 3, 4, ये हमें बाउंड्रीज दी हैं और हमें बताना है इनके नेम्स के साथ मैचिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये तो सभी को होता है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्री होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मोहरोबिक। ठीक है, जिस डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, सो ए विद 1 A1, तो C और D कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर हमें जो मेंटल और कोर, ये आ गया मेंटल, ये आ गया कोर, इसके बीच में कौन सी है, 3। ये भी हमें सभी को पता होती है कि बाइचर गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है, तो 3 विद D। ठीक है, सो ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन इसका जी बी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, सो वी है हमारा 2। लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में कौन सी होती है, रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी, एंड आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में कौन सी होती है, लेमान डिसकंटिन्यूटी। ये जितनी भी डिसकंटिन्यूटीज हैं 4-5, इनको आप अच्छे से लर्न करने लेना, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ठीक है। 36 आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, रिवर्स फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, स्लिप फॉल्ट। हमें ये क्या होती है, डायग्राम्स दिए हैं, हमें बताना है कौन सी स्लिप है, कौन सा नॉर्मल फॉल्ट है, कौन सा रिवर्स फॉल्ट है। तो आपको सभी को पता है कि अगर वॉक्स ऐसे हैं दोनों, और अगर एक की फोर्स इस तरफ है, एक की फोर्स इस तरफ है, जैसे इसमें दिखाई गई है। ठीक है, तो 3 कौन सा होता है, वो होता है स्लिप फॉल्ट। तो C विद 3, तो V भी नहीं हो सकता और D भी नहीं हो सकता। ठीक है, C विद 3। एंड अगर वॉक्स में फोर्स लग रही हो डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, तो वो होता है रिवर्स फॉल्ट, और अगर अपवर्ड हो वो होती है नॉर्मल फॉल्ट। तो 1 कौन सा है, अपवर्ड है ना, इसमें फोर्स ये देखो लगी हुई। ठीक है, अपवर्ड क्या है, नॉर्मल, 1 विद V। सो ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लेना ये कौन से फॉल्ट्स होते हैं। अभी हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करें। लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हमने अभी डिस्कस किए वो ज्योग्राफी के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, ये भी जियोग्राफी का ही है। हमें दिए असर्शन और रीजंस दिए। द पीरियड 1550 to 1800 को हम बोलते हैं लिटिल आइस एज। ठीक है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। रीजन, द ग्लेशियर्स ऑफ द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स के जो ग्लेशियर थे यूरोप में वो कब पहुंच गए थे, मोस्ट एडवांस्ड पोजीशन में पहुंच गए थे सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पोस्ट ग्लेशियल अपोक। ठीक है, ये क्या है, रीजन। सो 37 का जो राइट आंसर है वो है ए एंड आर बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 38 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मार्जिनल सीज। हमें सीज दिए हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4, और हमें बोल रहा है कि बताओ कौन सा सी कौन सी लोकेशन पे है। ठीक है, सो 4 तो सभी को पता होता है, यहाँ पे कौन सा है, वेरेंस सी है। ठीक है, 4 विद V, तो ये नहीं हो सकता है, B नहीं हो सकता एंड D नहीं हो सकता। ठीक है, सो अभी आप मैप से देख सकते हो कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है, C ऑफ ओक्सोटक। ठीक है, ओकोहोस्टक। ठीक है, D। सो इसका जो राइट आंसर है वो है A।
ठीक है। सो आप ये चीज देख लेना, ज्योग्राफिकल लोकेशंस थोड़ी थोड़ी जो न्यूज़ में होती हैं वही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। सो इधर है हमारा कारा सी और इधर है हमारा लैप्टिव सी। इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन नंबर 39, देखना किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है हमें। लोकेशन ऑफ क्लाइमेट्स पूछा है, मतलब इधर सी दे दिया हमें, पूरे लैटिट्यूड्स दी हैं CBDA, बताओ कौन कौन सा क्लाइमेट कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। सबसे पहले तो देखो सवाना क्लाइमेट, स्टेपी क्लाइमेट, स्टेपी होता है रशिया में, ठीक है, ये कहाँ पे है, रशिया में। ब्रिटिश क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट, मेडिटेरियन इधर होगा, मेडिटेरियन इधर होगा, रशिया इधर होगा, यूरोपियन, और सवाना नीचे होगा कहीं पे, ठीक है। सो सबसे ऊपर हमारा क्या है, ब्रिटिश क्लाइमेट, तो ब्रिटिश क्लाइमेट और सी, ठीक है, फोर्थ विद सी, 4 विद सी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ARD में से एक आंसर होगा। देन सी के नीचे हमें पता है, ब्रिटिश के नीचे कौन सा है, मेडिटेरियन, 3 विद बी, 3 विद बी, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड इधर क्या हमारा स्टेपी क्लाइमेट और इधर क्या हमारा सवाना क्लाइमेट, ठीक है। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 40, आइडेंटिफाई द क्लाइमेट रीजन्स ऑफ इंडिया ऑफ बाय कोपन, ये है कोपन क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लाइमेट्स की, जो कि हर बच्चा हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन इनको छोड़ के जाता है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आया है हमारे JKPSC एग्जाम्स में। सो हमें लोकेशंस पूछी हैं और हमें बताना है कि कौन सी क्लासिफिकेशन कहाँ पे है, ठीक है। एम का सभी को पता होता है मानसून होता है, तो मानसून एरिया इधर से स्टार्ट होता है ना, तो ए या डी कहाँ हो सकता है, मानसून के साथ। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, और आप ये खुद कर लेना, कोपन क्लासिफिकेशन देख लेना, इतना जरूरी नहीं है, किसी एग्जाम में आ सकता है किसी के, लेकिन क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा और पढ़ने को बड़ा कुछ है इसमें, ठीक है। लेकिन इतना है कि अगर आप ए को कर गए ना कि बन के साथ है, तो आपके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और 50-50 बचेगा, कोई एक क्वेश्चन आपके करेक्ट होने की 50% चांसेस बच जाएंगे, ठीक है। 41, वर्टिकली अरेंज द 40 लेयर्स ऑफ द ओशंस, ठीक है, 40 लेयर्स ओशंस के हमें क्या बोला है, वर्टिकली अरेंज करने को बोला है। तो पहले ऊपर कौन सी होती है, हेडोपिलेइक होती है या मेसोपिलेइक होती है, बेंटीपिलेइक होती है या एपीपिलेइक होती है, ठीक है। सो जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एपीपिलेइक, देन मेसोपिलेइक, देन बेंटीपिलेइक, देन अबसल पिलेइक, ठीक है। सो फर्स्ट 4th एपी, देन मेसो, 4th सेकंड, देन थर्ड एंड देन फर्स्ट, 4th सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following weather phenomena is or have the calm low pressure at the center, center क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और सिलेंड्रिकल क्लाउड्स होते हैं विद हैवी रेन अराउंड इट, उस लो प्रेशर के अराउंड जो काम सेंटर होता है उसके अराउंड क्या होती है, हैवी रेन्स होती हैं, तो ये केस होता है साइक्लोन्स का केस। सो साइक्लोन थर्ड, टाइफून भी साइक्लोन का एक नेम है, हरिकेन भी एक साइक्लोन का नेम है, लेकिन एंटी साइक्लोन के केस में नहीं होती है ये वाली कंडीशन, सो 4 नहीं होगा, सो 4 नहीं है, 1, 2 एंड 3, बी इज द राइट आंसर। ये आप लर्न कर लेना कि चाइना में जब पैसिफिक ओशंस में क्या बोला जाता है, साइक्लोन्स को टाइफून्स, इंडियन ओशन में साइक्लोन्स, इधर क्या बोला जाता है, अमेरिका में हरिकेन्स, और ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है बिल्ली बिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें दिए 3 स्टेटमेंट्स और हमें पूछिए करेक्ट आंसर, ठीक है। टेक्सचर ऑफ साइल, टेक्सचर क्या होता है साइल का, साइज ऑफ द साइल सॉलिड पार्टिकल्स, जो कि साइल को क्या करती हैं, कंपोज करती हैं, यस ये क्या होता है, साइज होता है सॉलिड पार्टिकल्स का। लोम इज ए साइल इन विच नो ग्रेड डोमिनेंस, ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। द कलर ऑफ द साइल इज डिटरमाइंड विद द एड ऑफ मून सेल कलर चार्ट, यस इसी के साथ हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कलर ऑफ द साइल। सो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हमारी क्या है, राइट स्टेटमेंट्स, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 44, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन दिए हैं और रीजंस दिए हैं, ठीक है। सी स्नॉट इज ए स्लिमी लेयर ऑफ ग्रे और ग्रीन स्लज दैट फ्लोट्स अप ऑन द सरफेस ऑफ द सी, ओशन की सरफेस या सी की सरफेस में एक लेयर जो कि क्या होती है, ग्रीन या ग्रे कलर की, ठीक है, वो क्या करती है, तैरती रहती है, जो कि डैमेज करती है मैरीन इकोसिस्टम को, ठीक है, जितने भी मैरीन लिविंग विंग्स हैं उनको क्या करती है, वो डैमेज करती है। और ये लेयर्स होती है जितने भी ज़्यादा ओवरलोड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी वजह से जी क्या करती है, लेयर
बनती है, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स ओवरलोड अकर व्हेन एल्गी फीस्ट ऑन वार्म वेदर कास्ट बाय ग्लोबल वार्मिंग। सो दोनों की दोनों क्या है, राइट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अभी हमें पूछिए नॉट करेक्ट, ठीक है। एज पर IPCC लेटेस्ट रिपोर्ट, उस टाइम पे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है। सो द रेट ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाइड्रो gases emissions growth has slowed in recent years from 2.1% per year between 2000 to 2009 to 1.3% per year between 2010 to 2019। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स उस टाइम पे IPCC लेटेस्ट रिपोर्ट में दी गई थी, और ये तीनों की तीनों क्या थी, राइट स्टेटमेंट, और ये क्या थी, हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट, और हमें पूछी थी रॉन्ग स्टेटमेंट। और क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर था वो था डी, एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस emissions from energy supply increased from 2.3% to फॉर इतने ईयर से 3.1% फ्रॉम 2010 टू 19। लेकिन ये क्या थी, हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट थी, ठीक है। सो ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये तो मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा उस टाइम पे। 46, मैच दी फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। हमें क्या दिए हैं जी, पासिस दिए हैं, और कौन सी स्टेट में ये पूछा है, ठीक है। हुंजिराब, लंकला, लेखा पानी, लिपू लेक। अगर आपको कोई भी नहीं आता है, लेकिन लिपू लेक जिसको पता है ना, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो डी विद 3, तो ये भी चला गया। सी, ये आंसर खुद ब खुद आ गया। बी ऑप्शन देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन एक चीज आती है तो आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। सो राइट आंसर ही सी। ए किसके साथ है, 4th। हुंजिराब कहाँ से पे है, लद्दाख विद सियाकिंग, ठीक है। लानकला कहाँ पे है, लद्दाख विद लहासा, ठीक है। एंड लेखा पानी के कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार। एंड लिपू लेक उत्तराखंड विद तिब्बत। 47, अरेंज द मेन पीक्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑन द बेसिस ऑफ हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन। सबसे मैक्सिमम हाइट सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद अरेंज कैसे करना है, जैसे जैसे हाइट उनकी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो दोदा बेटा, ऊटी, अनाईमुरी, पुष्पागिरी। तो सबको पता है कि अनाईमुरी वेस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक है। सो अनाईमुरी आगे आएगा सबसे पहले। 3rd, तो सी और डी ऑटोमेटिकली क्या होंगे, रॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है। 3rd, उसके बाद क्या होगा, डोडा बेटा होगा या ऊटी होगा। तो सबको पता है उसके बाद क्या होगा, डोडा बेटा, क्योंकि डोडा बेटा की जो हाइट है वो है 2623 मीटर्स, और ऊटी की हाइट है 2240 मीटर्स, ठीक है। सो डोडा बेटा एंड देन ऊटी देन पुष्पागिरी। 3rd, फर्स्ट, बी इज द राइट आंसर। 48, क्वेश्चन नंबर 48, इफ द टाइम एट ग्रीन बीच मेरिडियन इज 12 AM मिडनाइट, ठीक है। 12 बज रहे हैं ग्रीन बीच मेरिडियन में। व्हाट वुड बी द टाइम एट 30 डिग्री वेस्ट मेरिडियन, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर हम ईस्ट से, अगर ग्रीन बीच लाइन से जहाँ पे 12 बज रहे हैं ईस्ट की तरफ आए तो टाइम क्या होता है, प्लस, ठीक है। लेकिन अगर वेस्ट की तरफ जाएं तो टाइम क्या होता है, माइनस, ठीक है। सो हमें पूछा उन्होंने 30 डिग्री वेस्ट, और हमें पता है 1 डिग्री चलने पे कितने टाइम लगता है, 4 मिनट, ठीक है। तो हमें कितनी डिग्री पूछा है इन्होंने, 30 डिग्री। 30 × 4 कितने हो गए, 120 मिनट्स। 120 मिनट कितने बराबर होते हैं, 2 आवर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 आवर्स ऐड करने पड़ेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें उन्होंने पूछा है वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ हमें करने पड़ेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 12 से क्या हो जाएंगे, 10, ठीक है। तो 10 PM ऑप्शन क्या आ जाएगा, 48 का बी, 10 PM इज द राइट आंसर। होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 49, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू कहाँ बोल रहे हैं, ये वेस्ट की तरफ, ठीक है। कैस्पियन सी, अराल सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, ये 4 सीज हमें दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेडिटेरियन सी, बेस्ट में कौन सा आएगा, इधर मेडिटेरियन होगा ना, इस तरफ लास्ट में। सो सी और डी खुद ब खुद क्या होगी, रॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। सबसे पहले है इधर अराल सी, देन कैस्पियन सी, देन ब्लैक सी एंड देन मेडिटेरियन सी, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, अरेंज द फॉलोइंग ऑफिशियल्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है। तो ये हमें पूछा है कि कौन सी हाईएस्ट रैंक पे होता है, उसके नीचे होता है, ऐसे करके, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए,
ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारे होल्डर साहब भारत रत्न डेकोरेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। देन अटॉर्नी जनरल एंड देन चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग रैंक ऑफ जनरल। तो ये हम आपके पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की बुक है, ठीक है, उसके लास्ट के पेजेस में दिया है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट अच्छे से देख लेना, दो कुछ 4-5 बार उसको रीड करोगे तो आपको पता, आपके दिमाग में आइडिया हो जाएगी कौन सी रैंक, कौन सा रैंक ऊपर में है और कौन सा नीचे है, ठीक। सो हमारे 50 क्वेश्चन जहाँ पे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अभी आप हम मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे कि आपको इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आते थे और आपको ये पेपर कैसा लगा, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। मुझे तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर लगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे 50 to 100 क्वेश्चन, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बाय।